नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो रेखाओं का ढाल, कह रहा है कि दो रेखाओं का ढाल 1 और √3 है। कह रहा है इन दोनों रेखाओं के बीच बनने वाला कोण बताइए। हाथ में यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो रेखाएं हैं और उन दोनों रेखाओं की जो ढाल है क्रमशः 1 और √3 है। कह रहा है कि तब बताइए दोनों रेखाओं के बीच बनने वाला कोण है क्या। हाँ तो दोस्तों पहले मैं आपको समझा देता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अगर दो रेखाएं हैं, ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि यदि दो रेखाएं तो दोस्तों आपको एक मिनट होती है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को यदि दो रेखाएं, दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, जिनमें से पहली रेखा जो है उसका ढाल यदि m1 है और दूसरी रेखा जिसकी ढाल m2 है और उनके बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों tan थीटा जो होगा, ऐसी स्थिति में दोस्तों tan थीटा बराबर जो होगा मॉडुलस, इसे मोड का साइन कहते हैं। ठीक है, tan थीटा बराबर होगा मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 मोड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि एक मिनट होगी। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, जिनमें से पहली रेखा का यदि ढाल m1 है और दूसरी रेखा का जो ढाल है m2 है और उन दोनों रेखाओं के बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में tan थीटा बराबर जो होगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 होगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आइए हम इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो रेखाओं का ढाल, कह रहा है दो रेखाओं का ढाल 1 और √3 है। कह रहा है उन दोनों रेखाओं के बीच बनने वाला कोण बताइए। हाँ ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों पहली जो रेखा है वो ये वाली है और दूसरी जो रेखा है ये है। ठीक है दोस्तों, पहली जो रेखा उसका ढाल हमें 1 दिया है, दूसरी रेखा जो दिया है उसकी ढाल हमें √3 दिया है। हाँ कह रहा है दोस्तों इन दोनों रेखाओं के बीच बनने वाला कोण बताइए, मतलब ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। हाँ दोस्तों आपको पता है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि एक रेखा हमारी जिसका ढाल m1 है और दूसरी रेखा जिसकी ढाल m2 है, तो ऐसी स्थिति में उनके बीच का जो बनने वाला कोण हो और उनके बीच का बनने वाला कोण थीटा है, तो ऐसी स्थिति में tan थीटा बराबर मोड m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर होता है। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि यदि एक रेखा जिसकी ढाल m1 है और दूसरी रेखा जिसकी ढाल m2 है और उन दोनों रेखाओं के बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 के बराबर होगा। ये पता है आपको कि नहीं हो गया? हाँ, ये चीज हमें अच्छी तरीके से पता है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि दो रेखाएं यहाँ पर है, जिनमें से पहली रेखा का ढाल 1 है और दूसरी रेखा का ढाल √3 है। हाँ कह रहा है इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण बताइए। तो हमें पता है कि भैया दोनों रेखाओं के बीच का जो अगर दोनों रेखाओं के बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो हमें पता है कि ये tan थीटा बराबर होगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, यहाँ पर मैं सबकी वैल्यू रख दे रहा हूँ। m1 की वैल्यू क्या है कहोगे? देखिए 1 है, मैंने रख दिया, और m2 की वैल्यू √3 है, मैंने रख दिया। ठीक है, अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 करूँगा, तो दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ m1 और m2 की, तो क्या हो गया √3 ही आएगा। हाँ ठीक, और मोड का तो साइन लगा ही था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई दोस्तों? आप मुझे बताइए मोड का काम क्या होता है? देखिए मोड का जो मोड लगा है, इसका काम होता है कि प्लस माइनस की चीजों को प्लस करना। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्लस माइनस की चीजों को प्लस में कन्वर्ट कर देना। हाँ ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ से माइनस ऊपर माइनस कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? जब आप कॉमन लोगे तो माइनस बाहर आएगा और ब्रैकेट में आएगा √3 - 1।
दोस्तों जो माइनस आया उसको तो ये मोड क्या कर देगा, प्लस कर देगा। हाँ क्यों, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो उसको, उस माइनस को ये तो प्लस कर देगा और अंदर हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1, अंदर हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1। हाँ क्यों, हाँ आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो tan थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 आई। दोस्तों आपको चित्र में पता है कि अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 जो होती है tan 15 की वैल्यू होती है। तो क्या मैं इसी tan 15 लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू क्या है, तो tan थीटा की वैल्यू अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 आई है, और इस चीज को मैं लिख सकता हूँ tan थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं तुलना करता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर तुलना करता हूँ तो थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई, तो थीटा की वैल्यू 15 डिग्री निकल कर आई। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं भैया यदि दो रेखाओं की ढाल 1 और अंडर रूट 3 है उनके, तो ऐसी स्थिति में उनके बीच का बनने वाला जो कोण होगा वो 15 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये चीजें आपको, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि यदि दो रेखाएं हैं और उनमें से पहली रेखा की ढाल m1 है और दूसरी रेखा की ढाल m2 है और उनके बीच का बनने वाला कोण थीटा है, तो ऐसी स्थिति में tan थीटा बराबर मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 के होगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बिंदु के, कह रहा है यदि बिंदु के और 2k माइनस 1 का भुज और भुजमान, भुजमान का मतलब होता है कोटि, जो कि लिख के भी दिया है आपको। हाँ दोस्तों, भुज का मतलब होता है एक्स अक्ष, एक्स की बात कर रहा है। ठीक है, और कोटि जो होती है वाई अक्ष होती है, कहोगे हाँ, लेकिन दोस्तों कोटि को हम भुजमान ही कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, और लिख के भी दिया है। कह रहा है कि यदि बिंदु के और 2k माइनस 1 का भुज और भुजमान कोटि, भुजमान मतलब कोटि बराबर है, तब के का मान बताइए। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु के और 2k माइनस 1 का भुज और भुजमान मतलब कोटि बराबर है, तब बताइए के का मान क्या होगा। दोस्तों भुज क्या है, कहोगे भुज तो देखा जाए तो के है, और भुजमान क्या है मतलब कोटि क्या है, कहोगे देखिए कोटि देखा जाए तो 2k माइनस 1 है। कह रहा है कि भुज और भुजमान जो है बराबर है, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। ठीक है, कह रहा है के का मान बताइए, तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, कहोगे निकाल सकते हैं। तो अगर मैं ये 2k इधर लेके आता हूँ तो माइनस के हो जाएगा, कहोगे हाँ, माइनस के बराबर देखा जाए तो -1 प्राप्त हुआ, और माइनस से -1 कैंसिल, तो इस प्रकार देखा जाए तो के की वैल्यू क्या निकल कर आई, कहोगे के की वैल्यू देखा जाए तो 1 निकल कर आई है। हाँ क्यों, के की वैल्यू क्या निकल कर आई है, कहोगे 1 निकल कर आई है। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया के की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, के की वैल्यू जो होगी 1 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आपको आई होगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल रेखा 2x प्लस 3y बराबर 12 निम्न में से किस चतुर्थांश से होकर गुजरेगी। हाँ कह रहा है कि सरल रेखा जो 2x प्लस 3y बराबर 12 का ग्राफ है वो किस चतुर्थांश से होकर गुजरेगी। हाँ ठीक है, कह रहा है कि पहले चतुर्थांश से, कि दूसरे, कि तीसरे, कि चौथे चतुर्थांश से होकर गुजरेगी। ठीक है, इसके लिए दोस्तों बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। आपको अगर समझाना है तो मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बना लिया, कार्तीय तल बना लिया, यहाँ पर कार्तीय तल बना लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने कार्तीय तल बना लिया। ठीक है दोस्तों, हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहोगे देखिए हमसे क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट दोस्तों, हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहोगे देखिए हमसे कर रहा है क्वेश्चन की 2x प्लस 3y, कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 12 जो है, 2x प्लस 3y बराबर 12 जो है, 12 जो है, कह रहा है कि सरल रेखा 2x प्लस 3y बराबर 12 जो है किस चतुर्थांश से होकर गुजर रहा है। हाँ ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए ये जो रेखा का समीकरण है, ये जो रेखा का समीकरण है, ये x अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है और y अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है। क्योंकि देखिए अगर हमें पता करना है कि ये x अक्ष को, ये रेखा का जो समीकरण है, ये x अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है और y अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है, तो इसके लिए आप एक काम करिए, x से गुणांक में जो राशि लिखी गई उससे डिवाइड कर दीजिए, इसे हमें पता चलेगा कि x अक्ष को ये रेखा किस बिंदु पर काटती है। इसी प्रकार अगर पता करना है कि y को किस बिंदु पर काट रहा है, तो इसके गुणांक में जो राशि लिखी गई उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों x के गुणांक में क्या लिखा गया है, तो 2 लिखा गया है, तो 2 से मैंने 12 को डिवाइड किया तो आया 6। मतलब ये जो रेखा का समीकरण, मतलब जो सरल रेखा है वो x अक्ष को 6 यूनिट पर काट रही है। हाँ किस यूनिट पर काट रही है, कहोगे 6 यूनिट पर काट रही है, मतलब इस बिंदु पर मान लीजिए 6 यूनिट यहाँ पर है, तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर काट रही है, कहोगे हाँ। लिखने की जरूरत नहीं है, केवल हमें बताना ही तो है किस चतुर्थांश से होकर जाएगा ग्राफ। हाँ क्यों, सरल रेखा किस चतुर्थांश से होकर जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार तो आप मुझे बताइए y को किस अक्ष पर कितने यूनिट पर काटेगा, कहोगे देखिए y के गुणांक में 3 लिखा गया, अगर 3 में से मैं डिवाइड करता हूँ तो 4 आएगा, मतलब y को 4 यूनिट पर काट रहा है, मान लीजिए 4 यूनिट यहाँ पर है। ठीक है, तो दोस्तों
एक्स अक्ष को तो यहाँ पर काट रहा है, वाई अक्ष को तो यहाँ पर काट रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो रेखा होगी अगर एक्स अक्ष को यहाँ पर काट रहा है, वाई अक्ष को यहाँ पर काट रहा है, तो जो रेखा होगी इन दोनों बिंदुओं से होकर जाएगी। हाँ लोग ध्यान, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाएगी। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि जो सरल रेखा जो 2x + 3y = 12 है, वो किस चतुर्थांश से होकर जा रही है? कहोगे पहले चतुर्थांश से होकर जा रही है। इसे पहले चतुर्थांश ही तो कहते हैं, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो सरल रेखा 2x + 3y = 12 है, वो वास्तव में पहले चतुर्थांश से होकर जाएगी, पहले चतुर्थांश से होकर जाएगी। हाँ क्यों? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये सब बनाने की जरूरत नहीं थी, तो देखकर आप बता सकते हो। हाँ क्यों? हाँ, देखकर आप बता सकते हो कि किस चतुर्थांश से होकर जाएगा, किस चतुर्थांश से होकर नहीं जाएगा। अब दोस्तों मैंने कल आपको दो तीन क्वेश्चन करवाए थे क्षेत्रफल से संबंधित। हाँ ठीक है, उसी क्रम में दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा एक बात बताइए, तीन भुजाओं से किस प्रकार की बंद आकृति बनाई जा सकती है? कहोगे तीन भुजाओं से देखा जाए तो त्रिभुज बनाया जा सकता है। मैंने कहा कि तीन भुजाओं को मिलाकर किस प्रकार की बंद आकृति बनाई जा सकती है? कहोगे तीन भुजाओं को मिलाकर त्रिभुज जैसी बंद आकृति को बनाया जा सकता है। मैंने कहा चार भुजाओं को मिलाकर, कहोगे चार भुजाओं को मिलाकर देखा जाए तो चतुर्भुज बनाया जा सकता है। हाँ चार दोस्तों जिस प्रकार तीन भुजाओं को मिलाकर के एक त्रिभुज जैसी बंद आकृति को बनाया जा सकता है, उसी प्रकार दोस्तों चार भुजाओं को मिलाकर चतुर्भुज जैसी बंद आकृति को बनाया जा सकता है। ठीक है, ये बातें आपको कन्फर्म में कहोगे। हाँ कह रहा है दोस्तों एक्स अक्ष, कह रहा है कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और 3x + 4y = 24 और 5x + 3y - 15 = 0 से बनी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बनी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। हाँ ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ हमसे क्या कह रहा है। कहोगे देखिए हमसे कह रहा है कि एक्स अक्ष, कह रहा है कि एक्स अक्ष, ठीक है, और क्या कह रहा है? कहोगे वाई अक्ष, कह रहा है वाई अक्ष। हाँ कह रहा है कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और क्या कह रहा है? कहोगे और कह रहा है कि 3x + 4y = 24, कह रहा है बराबर 24। ठीक है, कह रहा है कि और 5x, कह रहा है कि और 5x + 3y - 15 से मिलकर बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल बताइए। हाँ दोस्तों ये भी एक सीधी रेखा है, एक्स अक्ष भी एक सीधी रेखा है, वाई अक्ष भी एक सीधी रेखा है, और ये जो 3x + 4y = 24 दिया ये भी एक सीधी रेखा है, और ये जो 5x + 3y = -15 = 0 दिया है ये भी सीधी रेखा है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमसे कह रहा है कि ये जो चारों रेखाएं दी गई हैं इनसे मिलकर बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यही तो कह रहा है। हाँ यही चीज हमसे कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कार्तीय तल बना लेता हूँ, और मैं आपको सिखा दूंगा तब आपको कार्तीय तल भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको मैं सिखा दूंगा तो आपको कार्तीय तल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये हमारा कार्तीय तल है, दोस्तों ये हमारा कार्तीय तल है। हाँ ये हमारा कार्तीय तल है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कर दो, नहीं हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर एक्स अक्ष का है और वाई अक्ष का है। हाँ लोग हाँ दोस्तों मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब भी एक्स अक्ष और वाई अक्ष की बात करेगा तो वहां पर तो समकोण त्रिभुज तो बनना ही है। अगर एक्स अक्ष और वाई अक्ष कह दिया है, अगर एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जिक्र कर दिया है तो समकोण त्रिभुज बनना है। हाँ कि नहीं? हाँ, तो ये बात आपको ध्यान है। कहोगे हाँ ये बात हमें अच्छी तरीके से ध्यान है। ठीक है दोस्तों आप मुझे बताइए कि जो 3x + 4y = 24 है, ये जो हमारी रेखा का समीकरण 3x + 4y = 24 है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है? कहोगे देखिए ये रेखा देखा जाए तो देखिए x के गुणांक में 3 लिखा है, 3 से भाग दे दीजिए तो 3 × 24। इस प्रकार देखा जाए तो ये रेखा जो है, ये रेखा का जो समीकरण है ये वास्तव में एक्स अक्ष को 8 यूनिट पर काट रहा है। हाँ कितने पर काट रहा है? कहोगे 8 यूनिट पर काट रहा है, 8 यूनिट पर काट रहा है। तो इस बिंदु के निर्देशांक देखा जाए तो 8,0 होंगे। ठीक है, कोई निर्देशांक जरूरी नहीं है लिखने की, निर्देशांक जरूरी नहीं है, थोड़ा भी लिखना जरूरी नहीं है, आप 8 भी लिख सकते हैं कि 8 पे काट रहा है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए कि यही रेखा वाई अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है? तो देखिए वाई गुणांक में 4 है, 4 से अगर मैं भाग देता हूँ तो 6 है। किस प्रकार देखा जाए तो ये रेखा जो है, ये जो रेखा का समीकरण है वाई अक्ष को 6 यूनिट पर काट रहा है। मान लीजिए 6 यूनिट यहाँ पर है। ठीक है, 6 यूनिट यहाँ पर है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं।
दोस्तों इस बिंदु पर काट रहा है तो इस बिंदु का निशान 0,6। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि आप 6 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें तो केवल दूरी से मतलब है। हमें तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हमें दूरी से मतलब है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 3x + 4y = 24 की जो सरल रेखा है दोस्तों, 3x + 4y = 24 का जो ग्राफ है इस बिंदु से और इस बिंदु से होकर गुजर रहा है। हाँ दोस्तों 3x + 4y = 24 जो है इस y को इस बिंदु पर काट रहा है, x को इस बिंदु पर काट रहा है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका जो ग्राफ होगा वास्तव में इस बिंदु और इस बिंदु से होकर जाएगा। तो मैंने इसका ग्राफ खींचा तो ये आया। हाँ तो दोस्तों ये जो रेखा है ये वास्तव में किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो ये देखा जाए तो 3x + 4y = 24 को रिप्रेजेंट करेगी। ये जो रेखा हमने बनाई है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो 3x + 4y = 24 को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे ये दूसरी रेखा जो हमारा 5x + 3y - 15 = 0 है, क्या इसे मैं लिख सकता हूँ 5x + 3y = 15 हो गया? हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 15 लिख देता हूँ, लेकिन अगर आप नहीं लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपको समझदारी होनी चाहिए। जब आप एक्स अक्ष जब आपको पता करना होगा कि एक्स अक्ष किस बिंदु पर काट रही है तो आप 15 को भाग दोगे, ना कि -15 को आपको भाग देना है। बराबर की जो साइड रहता है, बराबर की जो दूसरी साइड रहता है उसे भाग देते हैं, तो -15 को उधर ले जाएंगे तो +15 आएगा, तो इस प्रकार हम 15 को भाग देते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना था, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा कर दिया। अब मुझे ये दूसरा जो समीकरण हमारा 5x + 3y = 15 वो x अक्ष को इस बिंदु पर काटेगा और y अक्ष को इस बिंदु पर काटेगा। तो देखिए x के मल्टीप्लाइंग x के गुणांक में 5 है, अगर 5 से डिवाइड करता हूँ तो 3 आएगा। तो देखा जाए तो ये जो 5x + 3y = 15 का ग्राफ है वो x अक्ष को देखा जाए तो 3 यूनिट पर काट रहा है। मान लीजिए 3 यूनिट यहाँ पर है, तो इस बिंदु के निशान 3,0 हो गया। y अक्ष को इस बिंदु पर काट रहा है, हो गया y अक्ष को देखा जाए तो 5 यूनिट पर काट रहा है। दोस्तों यहाँ पर 6 यूनिट हो गया, तो 5 यूनिट यहाँ पर कहीं होगा, हो गया। मान लीजिए 5 यूनिट यहाँ पर है, ठीक है। दोस्तों ये जो समीकरण है ये y अक्ष को देखा जाए तो 5 यूनिट पर काट रहा है, तो इस बिंदु के निशान देखा जाए तो 0,5 होगा, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि निशान की यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, निशान की यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 5x + 3y = 15 जो है x अक्ष को इस बिंदु पर काट रहा है और y अक्ष को इस बिंदु पर काट रहा है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो वास्तव में इस बिंदु और इस बिंदु से होकर गुजरेगा। हाँ कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों हमसे क्वेश्चन क्या कहा था, देखिए हमसे कह रहा था कि x अक्ष, ठीक है, y अक्ष और 3x + 4y = 24 और 5x + 3y = 15 से घिरी आकृति का क्षेत्रफल पूछा था। तो दोस्तों 3x + 4y = 24 ये वाली रेखा है, और 5x + 3y = 15 से घिरी 15 वाली ये वाली रेखा है, और x अक्ष वाली ये रेखा और y अक्ष से ये रेखा। तो इस प्रकार देखा है तो x अक्ष, y अक्ष और इस रेखा से घिरी आकृति ये है। हाँ मतलब हमसे देखा जाए तो इसका हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका ही तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, हाँ इसी चीज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब हमसे इस चीज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। इसी चीज का तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, हो गया। हाँ इसी चीज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। दोस्तों हमसे कह रहा था x अक्ष, y अक्ष और इस सरल रेखा से घिरी आकृति बताइए। तो इस रेखा से घिरी आकृति देखा है तो यही तो है, हो गया। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा है तो हमसे इसी चीज की आकृति इसी चीज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, हो गया। हाँ इसी चीज का हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसी चीज का हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है, इसी चीज का हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। मेरे का बहुत अच्छे दोस्तों एक बात बताइए, अगर आप इस पार्ट को देख रहे हो गया, हाँ इस चीज को देख रहे हो गया। हाँ दोस्तों अगर ये क्या है, हो गया ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अगर दोस्तों इसमें से ये जो इसके क्षेत्रफल में से अगर दोस्तों ये जो बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, बड़ा जो समकोण त्रिभुज दिख रहा है, इसमें से ये वाला जो छोटा वाला समकोण त्रिभुज है ये वाला घटा दो, इसका क्षेत्रफल घटा दो, तो ये जो हमारी घिरी हुई आकृति है उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा कि नहीं, हो गया। हाँ अगर दोस्तों बड़े वाले समकोण त्रिभुज में से मैं छोटा वाला समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देता हूँ तो मुझे ये वाली आकृति मिल जाएगी कि नहीं, हो गया। हाँ इसका क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए बड़े वाले त्रिभुज का, बड़े वाले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 है, मैंने कहा ठीक है, हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 है, मैंने कहा ठीक है। तो देखिए समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई का आधा होता है। आधार देखा जाए तो 8 है और ऊंचाई देखा जाए तो 6 है। 8 6 48 का आधार में करूंगा तो 24। तो इस प्रकार देखा जाए तो बड़ा जो समकोण त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना है, 24 यूनिट है। हाँ तो ठीक है। इसी प्रकार आप मुझे ये जो छोटा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है।
और कहोगे देखिए समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, मतलब आधार गुणे ऊंचाई का, आधार और ऊंचाई के मल्टीप्लीकेशन का आधा होता है। आधार और ऊंचाई का मल्टीप्लीकेशन कितना है, कहोगे 15 है, और 15 का आधा कितना होता है, कहोगे 15 का आधा देखा जाए तो 15/2 होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर मैं छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देता हूँ तो मुझे वास्तव में घिरा हुआ क्षेत्रफल मिल गया, तो मैंने घटा दिया दोस्तों। ठीक है, 24 दूना 48, 48 में से अगर मैं 15 घटाता हूँ तो आएगा 33, और 48 में से 15 घटाता हूँ तो आएगा 33, तो 33 का आधा करूंगा तो आएगा 16.5। मतलब ये जो इसका क्षेत्रफल होगा वो 16.5 वर्ग यूनिट होगा, 16.5 वर्ग यूनिट होगा। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आपने इस घेरे हुए क्षेत्रफल का दोस्तों जब भी दोस्तों एक्स अक्ष और वाई अक्ष और दो समीकरण देकर हमसे क्षेत्रफल पूछेगा तो हमेशा आपके सामने कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों आप मुझे बताइए, दोस्तों आप यहाँ पर अच्छी तरीके से महसूस कर रहे हैं कि ये 5x + 3y = 15। दोस्तों आप अच्छी तरीके से महसूस कर रहे हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो समकोण त्रिभुज बना छोटा वाला, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल रहे हैं, कहोगे देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों आपने यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज का, ये जो छोटा वाला समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपने महसूस किया होगा कि आपने देखा होगा कि ये जो हमारी 5x + 3y = 15 वाली रेखा थी, समीकरण था, ये x अक्ष को जितने मीटर यूनिट पर काट रहा था वो हमारी आधार बनी है, और जितने y अक्ष को जितने मीटर दूरी पर काट रहा था वो हमारी दूरी लंब बनी है, और उसी से हमने क्षेत्रफल निकाला। हो गया, हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आपने बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला, हो गया देखिए बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए x बड़ा वाला 3x + 4y = 24 वाला जो समीकरण है वो x अक्ष को जिस बिंदु पर काट रहा था वो दूरी हमारी आधार बनी है, और y अक्ष को जितने मीटर दूरी पर काट रहा था वो दूरी लंब बनी है, और उसके माध्यम से हमने बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है। उसके बाद दोस्तों आपने बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया, हो गया, हाँ ठीक। तो ये दोस्तों ये अगर ऐसे आप कर रहे हो तो ये सब कहाँ बनाने की जरूरत है। आप ये देखिए कि इससे आप देखिए कि दोस्तों अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमेशा गारंटी है दोस्तों, गारंटी है कि भैया एक छोटा समकोण त्रिभुज बनेगा, एक बड़ा समकोण त्रिभुज बनेगा। 99% संभावना है कि एक छोटा समकोण त्रिभुज बनेगा, एक बड़ा समकोण त्रिभुज बनेगा। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है दोनों समीकरण से जो समकोण त्रिभुज बने हैं उनका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। उसके बाद उनका अंतर आएगा जो वही वास्तव में उनसे घिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। कैसे, आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, तेजी से भी कर सकते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए, ये जो समीकरण है वो x अक्ष को किस बिंदु पर करेगा प्रतिच्छेद, हो गए 3 × 8 = 24, 8 यूनिट पर प्रतिच्छेद करेगा, हाँ ठीक है, 8 यूनिट पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। तो 8 यूनिट क्या होगा, हो गया आधार होगा। इसी प्रकार y अक्ष को किस बिंदु पर करेगा, हो गया y अक्ष को देखा जाए तो 6 यूनिट पर करेगा, तो 6 यूनिट क्या होगा, हो गया लंब होगा। तो जो समकोण त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, हो गया देखिए 8 × 48 को 2 से भाग होगा तो 24। इस प्रकार देखा जाए तो बड़े जो इसके माध्यम से जो समकोण त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल 24 होगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आपको जब ये 5x + 3y = 15 जो वाली जो रेखा है x अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, हो गया x अक्ष को देखा जाए तो 3 यूनिट पर प्रतिच्छेद करेगा, तो 3 यूनिट क्या है, हो गया आधार है। इसी प्रकार y अक्ष को किस यूनिट पर करेगा, हो गया 5 यूनिट पर करेगा, तो 5 क्या है, लंब है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो जो समकोण त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, हो गया उसका क्षेत्रफल 15/2 होगा, ठीक है। अब दोस्तों मैंने कहा था कि जो दोनों त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया है उनके बीच का जो अंतर होगा वही इनसे घिरी हुई आकृति का अंतर भी होगा। तो इनका अंतर क्या होगा, दोनों क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा, देखिए दोनों क्षेत्रफल का अंतर देखा जाए तो 16.5 होगा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इन आकृतियों से इन चारों सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति का जो क्षेत्रफल होगा 16.5 होगा। इस प्रकार दोस्तों आप बिना आकृति बनाए भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, ठीक है। अब आगे दोस्तों इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि x = 0 का जो ग्राफ होता है y अक्ष होता है, मतलब x = 0 का मतलब होता है y अक्ष। इसी प्रकार बताया था कि y = 0 का जो ग्राफ होता है x अक्ष होता है, बताया था कि नहीं, को भी हाँ मतलब y = 0 का मतलब है x अक्ष, हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x = 0 और y = 0 मतलब y अक्ष और x अक्ष और x + 1 और 2x + 3y = 6 से कह रहा है बनी हुई आकृति का क्षेत्रफल बताइए। कह रहा है कि x अक्ष y अक्ष और कह रहा है कि y अक्ष x अक्ष
x प्लस वन बराबर x प्लस वाई बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 6 से बनी हुई आकृति का क्षेत्रफल बताइए। हाँ ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है x बराबर 0, x बराबर 0 का मतलब होता है YH। ठीक है, कह रहा है कि x बराबर 0, कह रहा है कि YH मतलब YH, और कह रहा है कि y बराबर 0 मतलब XH, कह रहा है कि YH और XH, और कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 1, x प्लस वाई बराबर 1, और कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 6, 2x प्लस 3y बराबर 6, 2x प्लस 3y बराबर 6 से बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल पूछ रहा है। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देखिए दोस्तों, हमसे कह रहा है कि x h y h x प्लस वाई और x प्लस वाई बराबर 1, 2x प्लस 3y बराबर 6 से बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि x h y h का जिक्र हुआ तो समकोण त्रिभुज तो बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था तेजी से करने का तरीका, आपको आकृति बनाने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बताया था कि अगर दो एक्स अक्ष और वाई अक्ष की बात कर रहा है और दो हमें समीकरण दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिए, देखिए पहला समीकरण जो है एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है और उसकी मदद से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। इसी प्रकार दूसरा जो समीकरण दिया है, आप देखिए कि वो समीकरण एक्स अक्ष और वाई अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है और उसके माध्यम से जो समकोण त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, और उसके बाद क्षेत्रफल जो आएगा दोनों स्थितियों में उनके बीच का अंतर निकालिए, वही आपका क्या होगा, इनसे घिरी हुई जो इनसे घिरने वाली आकृति बनेगी, इनके माध्यम से जो घिरी हुई आकृति होगी उसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि एक्स अक्ष जो है एक्स, तो आपको मुझे बताइए एक्स, ये जो समीकरण है एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, तो देखिए ये जो समीकरण है, पहला जो समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर 1 दिया है, ये एक्स अक्ष को देखा जाए तो एक यूनिट पर काटेगा। मैंने कहा कैसे बताया, तो देखिए एक्स के गुणांक में 1 है, 1 से मैं 1 को भाग दूंगा तो आएगा 1। इस प्रकार दिख रहा है, तो 1 जो है वो क्या है, आधार है। ठीक है, 1 क्या है, आधार है। इसी प्रकार आप मुझे ये समीकरण जो है वाई को किस बिंदु पर काटेगा, वो 1 यूनिट पर काटेगा। तो ये जो 1 यूनिट है ये क्या है, ये देखा जाए हमारा लंब है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये जो इसके माध्यम से जो समकोण त्रिभुज बनेगा, हमें नहीं पता कि छोटा बनेगा कि बड़ा, हमें ये पता है कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इसके माध्यम से जो समकोण त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 1/2 होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए कि जो हमारा दूसरा समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 6, ये एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, तो हमें देखिए ये देखा जाए तो एक्स अक्ष को 3 यूनिट पर काटेगा और वाई को कितने यूनिट पर काटेगा, तो हमें 2 यूनिट पर काटेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 क्या है, बेस है, और 2 क्या है, लंब है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस प्रकार दोस्तों जो समकोण त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 3 यूनिट होगा। क्या होगा, 3 यूनिट होगा। हाँ तो हाँ, आप मेरी बात से सहमत है, तो हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था कि दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही वास्तव में इनसे घिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल होगा। हाँ दोनों के बीच का अंतर कितने का है, देखिए दोनों के बीच का अंतर देखा जाए तो 2.5 वर्ग यूनिट का अंतर है, 2.5 वर्ग यूनिट का अंतर है, 2.5 वर्ग यूनिट का अंतर है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इनसे घिरी हुई आकृति जो बनेगी, इनके माध्यम से जो घिरी हुई आकृति बनेगी उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 2.5 वर्ग यूनिट होगा, 2.5 वर्ग यूनिट होगा। हाँ आपने आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ समझ में आई होगी, आशा करता हूँ दोस्तों आपको चीज़ समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आप आकृति बनाकर करते तब भी यही निकल कर आता तो कोई फायदा नहीं है आकृति बनाने का। ठीक है, जब आप दोस्तों बार बार प्रैक्टिस करेंगे, 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अच्छा ऐसे बनेगा, अच्छा ऐसे बनेगा, ये सारी चीज़ें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों फिर से क्वेश्चन का टाइप बदल गया। मैंने कल दोस्तों पहला टाइप आपको करवाया था, उसके बाद आज दूसरा टाइप करवा रहा हूँ, अब दोस्तों मैं आपको तीसरा टाइप करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष की जगह आपको लिख के दे सकता था y बराबर 0, y बराबर 0 का मतलब भी होता है एक्स अक्ष। ठीक है, कह रहा है कि एक्स अक्ष और x माइनस वाई बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 6 से बने आकृति का क्षेत्रफल करते हैं, बने आकृति का क्षेत्रफल करते हैं। हाँ बने आकृति का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद तो नहीं। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है,
सबसे पहले मैं यहाँ पर आकृति बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ये करना है, ये करना है। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि एक्स अक्ष, कह रहा है कि एक्स अक्ष, कह रहा है कि एक्स अक्ष, ठीक है। और क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि एक्स माइनस वाई बराबर 1, कह रहा है कि एक्स अक्ष और एक्स माइनस वाई बराबर 1। और क्या कह रहा है, तो और कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 6 2x प्लस 3y बराबर 6 से बने आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यही तो कह रहा है यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आकृति यहाँ पर काटे तरह बना देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। दोस्तों ये देखा जाए तो 3 सरल रेखाएं हैं, कह रहा है 3 सरल रेखाओं से दोस्तों एक्स अक्ष भी सरल रेखा है और x माइनस वाई बराबर भी सरल रेखा है, x माइनस वाई बराबर 1 भी सरल रेखा है और 2x प्लस 3y बराबर 6 भी सरल रेखा है। कह रहा है 3 सरल रेखाओं से बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल बताइए। हाँ तो हाँ ठीक है, 3 सरल रेखाओं से बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल बताइए। तो दोस्तों 3 सरल रेखाओं से जो बनने वाली आकृति होगी वो तो त्रिभुज हो सकता है कभी। हाँ दोस्तों 3 सरल रेखाओं से बनने वाला जो बंद आकृति होगी वो त्रिभुज होगी कभी। हाँ बंद आकृति जो होगी वो त्रिभुज होगी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा है कि एक्स अक्ष, ठीक है मान लीजिए एक्स अक्ष ये है दोस्तों, यही तो एक्स अक्ष है कभी। हाँ कह रहा है कि एक्स अक्ष मतलब इस रेखा द्वारा, ठीक है। और कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 1, मान लीजिए x प्लस x माइनस, चाहे यहाँ हो सकती है जरूरी नहीं है लेकिन कुछ इसी प्रकार होगा। ठीक है, कह रहा है कि x अक्ष मतलब इस रेखा द्वारा और कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1 मतलब मान लीजिए x माइनस वाई बराबर 1 वाली ये रेखा है। ठीक है, इसी प्रकार कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 6, मान लीजिए 2x प्लस 3y बराबर 6 वाली ये रेखा है। हाँ कह रहा है कि x अक्ष और x माइनस वाई बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 6 से मिलकर बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब ये जो आकृति बन रही है इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। हाँ दोस्तों मैं पहले ही कंफर्म कर दे रहा हूँ कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो जरूरी नहीं है ऐसे बने, हो सकता है कि ये जो दोनों x माइनस वाई बराबर 1 और x माइनस वाई बराबर 1 और 2x, दोस्तों x माइनस वाई बराबर 1 वाली ये रेखा है होगी। हाँ 2x प्लस 3y बराबर 6 वाली ये रेखा है। तो जरूरी नहीं है कि दोनों यहीं पर काटे, हो सकता है यहाँ पर काट रहे हो, हो सकता है यहाँ पर काट रहे हो सकता है कि ये जो हमारी x माइनस वाई वाली रेखा है, x माइनस वाई बराबर 1 वाली रेखा यहाँ पर हो ऐसे, और दूसरी जो हमारी रेखा 2x प्लस 3y बराबर 6 यहाँ पर हो। हाँ क्यों, यहाँ पर कहीं पर काट रहे हो या यहाँ पर काट रहे हो। हाँ क्यों, यहाँ हो सकता है दोस्तों 2x प्लस 3y बराबर 6 वाली रेखा ये हो और x माइनस वाई बराबर 1 हो, 1 वाली रेखा ये हो, लेकिन दोस्तों कुछ इसी प्रकार की आकृति बनेगी। हाँ क्यों, यहाँ ठीक है दोस्तों, इसका ढांचा केवल सेम हो सकता है लेकिन दोस्तों कुछ इसी प्रकार की आकृति बनेगी। हाँ क्यों, यहाँ ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि एक्स अक्ष जो है, एक्स अक्ष दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक्स अक्ष जो है, एक्स अक्ष देख रहे हैं कि एक्स माइनस है। ठीक है, हमें नहीं पता है कौन सी रेखा है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स अक्ष इनमें से दोस्तों ये भी दोस्तों, चाहे ये एक्स माइनस वाई 1 वाली एक्स माइनस वाई बराबर 1 वाली रेखा हो सकती है, चाहे ये हो सकती है, हमें नहीं पता है कि कौन सी है। ठीक है, अगर दोस्तों ये है तो ये, अगर दोस्तों मान लो कि ये है हमारी x माइनस वाई बराबर 1 वाली रेखा, तो आप देख रहे हैं कि x अक्ष जो है x माइनस वाई बराबर 1 वाली रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है। अगर ये आप मानते हो तब भी प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ मतलब x अक्ष वाली जो रेखा है, x माइनस वाई बराबर 1 को प्रतिच्छेद कर रही है। दोस्तों जहां पर प्रतिच्छेद करिए दोस्तों, जब x अगर x अक्ष वाली रेखा x माइनस वाई बराबर 1 को प्रतिच्छेद कर रही है तो ऐसी स्थिति में जहां पर प्रतिच्छेद कर रही होगी वहां पर y की वैल्यू 0 होगी। हाँ कि नहीं, यहाँ तो मैं चेक कर ले रहा हूँ कि x अक्ष और x माइनस वाई बराबर 1 वाली रेखा एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। दोस्तों जहां पर प्रतिच्छेद कर रही होगी वहां पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। हो गया, ठीक है, तो मैंने y की वैल्यू 0 रख दिया, यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखा तो x बराबर आया 1। हाँ क्यों, यहाँ मतलब देखा जाए तो x अक्ष और x माइनस वाई बराबर 1 वाली जो रेखा है, x अक्ष को देखा जाए तो 1 यूनिट पर काट रही होगी, हाँ क्यों, यहाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हमें नहीं पता है कि ये 2x प्लस 3y बराबर 6 वाली ये वाली रेखा है कि ये वाली रेखा है। हाँ, अगर दोस्तों बाई चांस आप इसे मान लेते हो तो आप देख रहे हैं कि x अक्ष जो है 2x प्लस 3y बराबर 6 को काट रहा है। अगर आप इसे मानते हो तब भी काट रहा है। हाँ, तो इससे ये बात कन्फर्म हो गया कि भैया x अक्ष और x अक्ष जो है 2x प्लस 3y बराबर 6 को काट रहा है। तो
तो हम चेक कर ले रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं जो है x अक्ष और 2x + 3y = 6 जो है एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि जहां पर काट रहे होंगे, जहां पर जो काट रहे होंगे, दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि जहां पर काट रहे होंगे वहां पर y की वैल्यू 0 होगी। तो मैंने y की वैल्यू 0 रख दिया। अगर y की वैल्यू 0 रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा x = 3। मतलब ये x अक्ष और 2x + 3y = 6 जो है एक दूसरे को 3 यूनिट पर काट रहे होंगे। हाँ ठीक है। अब दोस्तों अब कैसे क्लियर हो कि ये वाली हमारी रेखा x - y = 1 वाली है, और कैसे क्लियर हो कि ये वाली रेखा हमारी 2x + 3y = 6 है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए कि x अक्ष और x - y = 1 वाली जो रेखा है वो एक दूसरे को 1 यूनिट पर काट रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाली रेखा, दोस्तों ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है एक तरह से देखा जाए तो x - y = 1 वाली रेखा है, क्योंकि दोस्तों दोनों x अक्ष और x - y = 1 जो है, x अक्ष को x - y = 1 जो है 1 यूनिट पर काट रहा है। तो ये वाली रेखा, ये यहाँ पर जो बिंदु होगा वो 1 यूनिट होगा। हाँ तो 1 यूनिट पर काट रहा है। इसी प्रकार दोस्तों x अक्ष को 2x + 3y = 6 जो है 3 यूनिट पर काट रहा है। तो ये वाली जो रेखा होगा वो कुछ और नहीं होगा, 3 यूनिट होगा। ये वाली जो रेखा होगा हमारी 2x + 3y = 6 वाली रेखा होगी, और ये रेखा जो है x अक्ष को 3 यूनिट पर काट रही है। दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो अगर ये वाली रेखा हमारी x - y = 1 है तो ये वाली रेखा जो है x अक्ष को 1 यूनिट पर काट रही है। अगर ये 2x + 3y = 6 वाली रेखा है तो ये रेखा हमारी 3 यूनिट पर काट रही है। ये बात क्लियर हो गई को भैया। दोस्तों ये दूरी हमारी क्या कहलाएगी भैया, देखिए ये दूरी तो हमारी हाइट कहलाएगी, और यही दूरी दोस्तों आपको चित्र में पता है कि ये दूरी हमारी क्या होती है, y होती है। हाँ दोस्तों ये दूरी हमारी क्या होती है, हाइट होती है, और यही दूरी देखी जाए तो क्या होगी, जहां पर मिल रही है, जहां पर दोनों रेखाएं काट रही हैं वहां से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, y होगी। हाँ दोस्तों आप मुझे बताइए कि दोनों रेखाएं x - y = 1 और 2x + 3y = 6 एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं क्योंकि हाँ, तो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो देखिए अगर हमें पता करना है कि किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो हमें x और y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप x y की वैल्यू तो निकाल कर बता दोगे, लेकिन हमें यहाँ पर किस वैल्यू की जरूरत है, तो देखिए अगर हमें ऊंचाई पता करना है तो y की वैल्यू जरूरत है, y की वैल्यू की जरूरत है। तो हम यहाँ से दोस्तों पता कर लेते हैं कि x और y किस बिंदु पर काटेंगे, दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर काटेंगे। वहां से दोस्तों हम y की वैल्यू केवल निकालने की कोशिश करेंगे, x की वैल्यू की जरूरत नहीं है तो मैं क्यों निकालूं। हाँ ठीक है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि भैया दोनों किस बिंदु पर काटेंगे, दोनों रेखाएं किस बिंदु पर काटेंगे। ठीक है तो दोस्तों मैंने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और चिन्ह चेंज करता हूँ तो कुछ ये प्राप्त होगा। हाँ इससे एक कैंसिल हो जाएगा, हो गया माइनस का 2y माइनस का 3y 5y हो जाएगा, माइनस का 2 - 6 - 4 हो जाएगा, हो गया -4 हो जाएगा। तो y बराबर क्या है, 4/5 है। हाँ इसी प्रकार s की वैल्यू भी कुछ आएगी, हो गया। हाँ तो यहाँ पर जो देखा जाए तो दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो जो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो x, 4/5 यूनिट पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। हाँ इस प्रकार दोस्तों देखा जाए दोनों रेखाएं जो है x 4/5 यूनिट पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, कोई दिक्कत पसंद हो गई है हमें, कोई दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 2 यूनिट होगी, 2 यूनिट होगी। जब दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे तो आपको करने में दिक्कत नहीं होगी, आप तुरंत निपटा दोगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये एक तरह से देखा जाए तो कहोगे, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार क्या है, 2 है। ऊंचाई क्या है, देखिए ये ऊंचाई देखा जाए तो 4/5 है, मैंने 4/5 ले लिया। ठीक है दोस्तों, 2 से 2 कैंसिल तो आया 4/5, क्या आया 4/5 वर्ग यूनिट। हाँ तो 4/5 वर्ग यूनिट। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सरल रेखा x - y = 0 और x + y = 2 और x अक्ष के द्वारा ग्राफ x अक्ष के ग्राफ द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि x - y = 0 और x + y = 2 और x अक्ष से बनने वाले ग्राफ का क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ तो सबसे पहले मैं कार्तीय तल बना लेता हूँ। दोस्तों आज ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मैंने दोस्तों कोशिश की है कि बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, वास्तव में इतनी अच्छी तरीके से समझाता कोई नहीं है। ठीक है, मैं बारीकी बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 0, कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 0। एक मिनट रुकिए थोड़ा, ठीक। कह रहा है कि x सच और क्या कह रहा है x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। और क्या कह रहा है x प्लस वाई बराबर 2, कह रहा है x प्लस वाई बराबर 2, कह रहा है कि इनसे x प्लस वाई बराबर 2, कह रहा है कि इनसे बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। हाँ लोग यहाँ, ठीक है। दोस्तों x अच्छी ये है, हाँ लोग यहाँ। मान लीजिए दोस्तों इन दोस्तों मान लीजिए x माइनस वाई बराबर 0 की ये वाली रेखा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, पसंद करो। इसी प्रकार x प्लस वाई बराबर 2 की ये वाली रेखा है, ठीक है। आप मानने को दोस्तों आप मान सकते हो कि x प्लस वाई बराबर 2 वाली ये रेखा है और x माइनस वाई बराबर 0 वाली ये रेखा है। अभी फिलहाल हम कंफर्म नहीं कर सकते कि इन दोनों में से कौन x प्लस वाई बराबर 2 वाली रेखा है और कौन x माइनस वाई बराबर 0 वाली रेखा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ इन तीनों रेखाओं के माध्यम से, तो कुछ इसी प्रकार का एक ग्राफ बनेगा। हाँ लोग यहाँ, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष, तो x अक्ष तो जरूर रहेगा, कहोगे हाँ। इसी प्रकार कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 0 वाली रेखा, तो एक रेखा तो x माइनस वाई बराबर 0 की होगी जरूर, कहोगे हाँ। और कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 2, तो x प्लस वाई बराबर 2 वाली भी रेखा होगी। तो कुछ दोस्तों इस प्रकार की आकृति बनेगी और कह रहा है कि बताइए इसी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। हाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए, आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि x अक्ष वाली जो रेखा है, x अक्ष जो है x माइनस वाई बराबर 0 को भी प्रतिच्छेद करिए। तो आप मुझे बताइए कहाँ पर प्रतिच्छेद करिए, कहोगे देखिए x अक्ष जहां पर भी प्रतिच्छेद कहोगे दोस्तों, आप देख रहे हैं कि x अक्ष और x माइनस वाई बराबर 0 एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। हाँ x अक्ष और x माइनस वाई बराबर 0 जो है वाली रेखा जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। दोस्तों x अक्ष को x माइनस वाई बराबर 0 वाली जो रेखा है वो जहां पर भी प्रतिच्छेद कर रही हो वहां पर y की वैल्यू 0 होगी। हाँ ठीक है, तो y की वैल्यू मैंने 0 रख लिया। y की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ यहाँ पर, y की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू 0 है। मतलब देखा जाए तो x माइनस वाई बराबर 0 जो है वो x अक्ष को 0 यूनिट पर प्रतिच्छेद कर रही है। कितने यूनिट पर प्रतिच्छेद कर रही है, 0 यूनिट पर प्रतिच्छेद कर रही है। हाँ तो 0 यूनिट पर प्रतिच्छेद कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, कोई 0 यूनिट पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, 0 यूनिट पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि x अक्ष और x प्लस वाई बराबर 2 वाली रेखा, x अक्ष और x प्लस वाई बराबर 2 वाली जो रेखा है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। आप मुझे बताइए कि कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, कहोगे देखिए जहां पर भी कहोगे देखिए x अक्ष को x प्लस वाई बराबर 2 जहां पर भी प्रतिच्छेद कर रही होगी वहां पर y की वैल्यू 0 होगी। तो y की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ तो आएगा x बराबर 2, मतलब 2 यूनिट पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। दोस्तों देखा जाए तो x अक्ष को x अक्ष को x माइनस वाई बराबर 0 जो है 0 यूनिट पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये वाली जो रेखा है वो वास्तव में x अक्ष को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। हाँ यहाँ इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर 2 जो है x अक्ष को 2 यूनिट पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये वाली जो रेखा है वास्तव में x प्लस वाई बराबर 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ क्यों, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 2 यूनिट पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो x प्लस वाई बराबर 2 वाली ये रेखा है और ये रेखा x अक्ष को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। हाँ क्यों, यहाँ दोस्तों ये मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और ये वाली जो रेखा है 2 यूनिट पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखा जाए तो क्या है, 2 यूनिट है। आपको समझ में आया दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि x माइनस वाई बराबर 0 और x प्लस वाई बराबर 2 जो है यहाँ पर कहीं पर प्रतिच्छेद करेंगे। हमें पता नहीं है कहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे, हो सकता है यहाँ पर प्रतिच्छेद करें, हो सकता है यहाँ पर प्रतिच्छेद करें, लेकिन कुछ इसी प्रकार के प्रतिच्छेद करेंगे। हाँ तो यहाँ ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। इसके लिए दोस्तों मैंने क्या किया, दोस्तों हम पता कर लेते हैं कहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, दोनों की वैल्यू x माइनस वाई बराबर 0 दिया और x प्लस वाई बराबर 2 दिया है। मैंने क्या किया, x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ दिया और आधा कर दिया, 1 आया, ठीक है, 1 आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हो गई। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू 1 आई, ठीक है। और इसी प्रकार दोस्तों दोनों के बीच का अंतर लिया, दोनों के बीच का अंतर लिया, तो अंतर आएगा 2 का, और 2 को मैंने 1 से भाग दिया तो y बराबर 1 आएगा। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों दिखाया तो दोनों एक दूसरे को 1 यूनिट 1 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हाँ तो हाँ
1,1 कर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। कहोगे देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। मैंने कहा कहोगे देखिए आधार दे रहे हैं तो 2 है, ऊंचाई कहोगे देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो ऊंचाई कहलाएगी, और ये ऊंचाई वास्तव में 1 यूनिट है। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालने की जरूरत ही ना थी, क्योंकि इसकी वैल्यू का हमें जरूरत ही ना है। हाँ क्यों गया? क्योंकि ये दूरी y होती है और y की वैल्यू की ही जरूरत है, तो y की वैल्यू पता करनी थी और कुछ नहीं। तो ऊंचाई दिखाया तो 1 है, अगर मैं सोल्व करता हूँ तो आया 1, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1 वर्ग यूनिट होगा, 1 वर्ग यूनिट होगा। मैं फिर से कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जब आप सीख जाओगे तो आप तेजी से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई हो गया। हाँ, एक बात बताइए मुझे, यहीं पर एक चीज बता दीजिए। वाई एच पे या आप एक्स एच भी ले सकते हो, वाई एच भी ले सकते हो। ठीक है, एक्स एच से भी मैं समझा सकता हूँ, वाई एच से भी समझा सकता हूँ, दोनों अक्ष के लिए लागू है। ठीक है दोस्तों, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु 3, दोस्तों वाई एच पर, दोस्तों वाई एच पर एक बिंदु है 3 पर। ठीक है, वाई एच पर एक बिंदु है 3 पर, और इसी प्रकार वाई एच पर एक बिंदु है -4। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का पूरा गैप कितने मीटर का होगा? अगर दोस्तों एक्स अक्ष वाई एच पर एक बिंदु है 3 यूनिट पर, और एक बिंदु है जो है वाई एच पर -4 यूनिट पर है, तो इनके बीच का गैप कितने का होगा? इनके बीच का गैप देखा जाए तो 7 यूनिट का होगा। मैंने कहा कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 यूनिट है। किस प्रकार देखा जाए तो ये पूरा गैप 7 यूनिट का है। तो इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि बाई चांस आप माइनस प्लस देखकर उसके बाद घटा के बैठ जाए, -1 बता दें। ठीक है, तो -1 नहीं बताना है, -1 नहीं बताना है, ये पूरा गैप जो होगा 7 यूनिट का होगा। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4x + 6y बराबर, कह रहा है कि 4x + 6y बराबर 10 है, और x अक्ष और x + y बराबर 3 से मिलकर बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। हाँ कह रहा है कि 4x + 6y बराबर 10। हाँ और क्या कह रहा है x अक्ष, कह रहा है कि x अक्ष 4x + 6y बराबर 10, और x + y बराबर 3 से मिलकर बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल बताइए। x + y बराबर 3 से मिलकर बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल बताइए। ये तो कुछ ना हाँ। ठीक है, तो दोस्तों x अक्ष वाली तो ये वाली रेखा हो गया। हाँ ठीक है, मान लीजिए दोस्तों x + y बराबर, मान लीजिए दोस्तों x + y बराबर 3 वाली जो रेखा है वो यहाँ पर है, ऐसे काट रही है। ठीक है, x अक्ष को। इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए 4x + 6y बराबर 10 वाली जो रेखा है वो x अक्ष को ऐसे काट रही है। हमें नहीं पता है कहाँ पर काट रही है। ठीक है, हमें नहीं पता है कहाँ पर काट रही है, ऐसे, लेकिन ऐसे काट रही है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार की आकृति बनेगी, हाँ यहाँ। ठीक है दोस्तों, अभी हमें कंफर्म नहीं है कि ये वास्तव में x + y बराबर 3 वाली रेखा ये है कि ये है, हमें कंफर्म नहीं है। ये तो हम जब गुणा भाग करेंगे अपना तब पता चलेगा। हाँ ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है कि भैया अगर ये वाली 4x + 6y बराबर 10 वाली रेखा है तब तो उस स्थिति में भी ये वाली रेखा जो x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है। अगर ये वाली रेखा है तो उस स्थिति में भी ये 4x + 6y बराबर 10 जो है x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम चेक कर ले रहे हैं कि ये वाली जो रेखा है x अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है, तो अगर मुझे पता करना है कि ये वाली जो रेखा है x अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है, तो x के गुणांक में जो राशि है उससे भाग दे दीजिए, तो आया 5/2। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो रेखा है x अक्ष को 5/2 यूनिट पर काट रही है। क्या 5/2 यूनिट पर काट रही है? आप मेरी बात से सहमत होंगे? हाँ ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर ये x + y बराबर 3 वाली रेखा है, तो ये वाली जो x + y बराबर 3 वाली जो रेखा है वो x अक्ष को प्रतिच्छेद करिए। अगर ये है तो वैसी उस स्थिति में भी ये वाली जो रेखा है इस रेखा को प्रतिच्छेद करिए। तो हम चेक कर ले रहे हैं कि x + y बराबर 3 जो है x अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है। इसके लिए दोस्तों आप क्या करिए, एक x के गुणांक में जो रेखा है उससे आप, अगर आपको पता करना है कि x अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है, तो x के गुणांक में जो राशि है उससे भाग दे दीजिए 3 को, तो आया 3। मतलब देखा जाए तो x + y बराबर 3 जो x + y बराबर 3 वाली जो रेखा है वो x अक्ष को 3 यूनिट पर काट रही है। हाँ ठीक है दोस्तों, ये वाली जो रेखा है वो 5/2 यूनिट पर काट रही है। तो ये वाली जो रेखा होगी दोस्तों, ये वास्तव में कुछ और नहीं 4x + 6y बराबर 10 वाली रेखा होगी, और ये वाली जो रेखा है x अक्ष को 5/2 यूनिट पर काट रही है।
ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों x प्लस वाई बराबर 3 वाली जो रेखा है x अक्ष को 3 यूनिट पर काट रही है, तो ये वाली जो रेखा होगी ये x प्लस वाई बराबर 3 को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली रेखा जो है x अक्ष को 3 यूनिट पर काट रही है, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए ये वाली दूरी कितनी होगी, कहोगे देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5/2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है। मैंने कहा हाँ कहोगे देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करनी है तो 3 में से 5/2 घटा दीजिए, तो मैं घटाता हूँ तो आएगा 1/2, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 1/2 है, क्या है 1/2 है। आप मेरी बात से सहमत होंगे, हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अब दोस्तों एक बात बताइए, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, कहोगे हाँ, तो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ये भी पता कर लेते हैं, कहोगे हाँ ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, ये जो दूरी है ये दूरी क्या कहलाती है, कहोगे ये दूरी हमारी ऊंचाई कहलाती है, और यहाँ से दोस्तों यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, वाई कहलाती है, हाँ क्यों हाँ। तो दोस्तों जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है वो तो हमें बिंदु पता चल जाएगा, लेकिन हमें जरूरत किस बात की, किस चीज की है, कहोगे वाई की जरूरत है, तो हम क्यों ना वाई की वैल्यू निकालें, हम x और y की वैल्यू निकालने की बजाय हम केवल y की वैल्यू निकालने को हो गया, हाँ तो आइए हम y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पर इस समीकरण में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस 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 से संख्या कर, इससे कैंसिल हो गया 4y 6y 2y, 4 तिया 12, 4 तिया 12। दोस्तों आपको घबराना नहीं है कि माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, इससे आपको थोड़ा सा भी मतलब नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, आपको केवल ऊंचाई से मतलब है, ऊंचाई से मतलब है, चाहे यहाँ पर काटे चाहे यहाँ पर काटे, ऊंचाई तो ऊंचाई होती है, हाँ भैया। अगर बाई चांस दोनों रेखाएं ऐसे 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 आकर यहाँ पर काटती, तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर काटती, यहाँ पर काटती, तो ये जो y की वैल्यू होती है तो वास्तव में 1 में बदल, हाँ दोस्तों जरूरी नहीं है कि इसी चतुर्थांश में काट रही हो, ये रेखाएं जो है ऐसे भी तो काट सकती थी, ऐसे भी तो काट सकती थी, कहोगे हाँ, तो जरूरी नहीं है, आपको केवल y की वैल्यू से मतलब है, ठीक है। y की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो क्या कहोगे देखिए -2 आएगा, तो इस प्रकार y की वैल्यू क्या आएगी, कहोगे -1 आएगी। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो -1 पर प्रतिच्छेद करिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है -1 है, और दोस्तों y की दूरी वास्तव में -1 तो है, तो इस प्रकार दोस्तों अगर y की वैल्यू -1 आ रही है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वास्तव में ये जो हमारा x अक्ष, ये जो हमारी 4x + 6y = 10 है और x + y = 3 वाली जो रेखा है वास्तव में इस चतुर्थांश में अगर y की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो हम कह सकते हैं कि भैया कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ बनेगा, ये जो फिगर बनेगा, इनसे आकृति मिलकर बनेगी, वो वास्तव में इस चतुर्थांश में प्रतिच्छेद करेंगी या इस चतुर्थांश में प्रतिच्छेद करेंगी, हाँ लोग हाँ। ये तब तक कंफर्म नहीं हुआ जब तक x की वैल्यू और y की वैल्यू एकदम पक्की निकल कर नहीं आई, लेकिन दोस्तों आपको इससे मतलब नहीं है कि वास्तव में निगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखा है तो y = -1 आया, क्या आया है 1। आप दोस्तों 1 को पॉजिटिव ले लीजिए, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये y बराबर आया है -1, मान लीजिए यहाँ पर -1 है, ठीक है, -1 यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर प्रतिच्छेद करनी है तो 1 मिनट हुई, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर जो प्रतिच्छेद करिए वो x बराबर x, -1 पर प्रतिच्छेद करिए, वास्तव में -1 तो यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन फिलहाल मान लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये दूरी क्या है -1 है, मतलब 1 ही तो है, कहोगे हाँ। अब बताइए इस त्रिभुज क्षेत्रफल जो होगा, देखिए इस त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2, आधार क्या है 1/2 है, ऊंचाई क्या है, कहोगे 1 है, हाँ क्यों हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस प्रकार के त्रिभुज क्षेत्रफल जो होगा 1/4 होगा, क्या होगा 1/4 होगा, हाँ क्यों हाँ 1/4 होगा। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ने की कोशिश करते हैं, आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़िए देखिए क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों। ये तो हम अंदाज की आकृति बनाए, हमें क्या पता कहाँ पर आकृति बनेगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको इससे मतलब नहीं है कि y की वैल्यू निगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है, हमें अपने क्वेश्चन को सोल्व करने से मतलब। y क्या है, कहोगे y देखा जाए तो ऊंचाई है, अब y की वैल्यू निकल के आई है तो जो माइनस में निकल कर आई है आप उसे पॉजिटिव मानिए, ठीक है। आपको मतलब नहीं है, आप अगर फिगर बना कर भी बाई चांस आप वैल्यू पुट करिए, उसके बाद फिगर बनाइए, हमने अंदाज से फिगर बनाया, आप बिना अंदाजे बनाइए, आप पूरा वैल्यू रखकर जो मेथड है उससे करिए, लेकिन दोस्तों आपका उत्तर यही आएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि x = 0, 2x + 3y = 12 और x - y = 3 से मिलकर बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल बताइए। हाँ यहाँ से मिलकर बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल बताइए, ये तो कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि x y = 0, x = 0,
दोस्तों x बराबर 0 का मतलब तो वाई एच, मतलब कह रहा है कि वाई एच और 2x प्लस 3y, कह रहा है कि y बराबर 0, कह रहा है कि वाई x बराबर 0 मतलब वाई एच कह रहा है कि वाई एच, ठीक है। और क्या कह रहा है हो गया, और कह रहा है कि 2x प्लस 3y, ठीक है। और क्या कह रहा है हो गया, और कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 3, कह रहा है x माइनस वाई बराबर 3। दोस्तों फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर मिटा दूँ, हो गया x अक्ष को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं x अक्ष को मिटा देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। दोस्तों ये वाई एच है, ठीक है। दोस्तों ये वाई एच हमारा, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दोस्तों ये कह रहा है कि वाई एच और 2x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3y बराबर 12, 2x प्लस 3y बराबर 12, कह रहा है कि वाई एच और 2x प्लस 3y बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 3 से मिलकर बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। दोस्तों आपको वहां पर कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि वहां पर दोस्तों हमने कार्तीय तल बनाया था, इसलिए हो सकता है कंफ्यूजन हुआ हो, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होगा आपको, मेरे ख्याल से यहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों ये हमारा वाई एच है, ठीक है। कह रहा है कि वाई एच मतलब इससे रेखा, और कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 12, मान लीजिए 2x प्लस 3y बराबर 12 वाली ये रेखा है, ठीक है। और कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 3, मान लीजिए x माइनस वाई बराबर 3 वाली ये रेखा है। कह रहा है कि जो इस प्रकार कह रहा है कि इनसे घिरी जो आकृति है, मतलब ये वाली आकृति, कह रहा है कि इनका क्षेत्रफल बताऊंगा। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ इन तीनों से, दोस्तों जो ग्राफ बनेगा कुछ इसी प्रकार का बनेगा। हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे बन रहा हो या ऐसे बन रहा हो, लेकिन ऐसे ही कहीं पर बनेगा, हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि वाई एच को जो x माइनस वाई बराबर 3 वाली रेखा है वो प्रतिच्छेद कर रही है, और 2x प्लस 3y वाई बराबर 12 वाली ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, हाँ यहाँ। तो आप मुझे बताइए ये जो 2x प्लस 3y वाई बराबर 12 वाली रेखा है, ये वाई एच को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? तो देखिए, तो जहां पर भी प्रतिच्छेद कर रही होगी वहां पर x की वैल्यू 0 होगी। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो देखिए, अगर आपको पता करना है कि 2x प्लस 3y बराबर 12 वाली रेखा जो है वो y को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो उसके लिए आप y के गुणांक में जो राशि है उससे डिवाइड कर दीजिए, इसको पता चलेगा। तो इस प्रकार आया 4, मतलब 4 यूनिट पर प्रतिच्छेद कर रही है। क्या 4 यूनिट पर प्रतिच्छेद कर रही है? हाँ, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा मूल बिंदु था, ठीक है। मूल बिंदु आप फिलहाल इसे मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 यूनिट पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। 4 यूनिट पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस बिंदु के निशान दिखा है 4 यूनिट पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ तक की दूरी 4 यूनिट होगी। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए कि वाई एच और एक्स, इसी प्रकार आप मुझे बताइए कि एक्स माइनस वाई बराबर 3 जो है वाई को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए आपको अगर पता करना है कि ये एक्स माइनस वाई बराबर 3 वाली जो रेखा है वो वाई को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो वाई गुणांक में जो राशि है उसे 3 को भाग दे दीजिए, तो आएगा -3 आएगा। तो इस प्रकार देखा है तो ये वाली जो रेखा है वाई को -3 पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो मूल बिंदु से नीचे जाएंगे तो -3 ही तो होगा, हो गया। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x माइनस वाई बराबर 3 वाली रेखा ये है, और ये रेखा जो है -3 पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये पूरी दूरी कितनी होगी? हो गया, ये पूरी दूरी देखा जाए तो 7 यूनिट होगी, ठीक है, 7 यूनिट होगी, ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोनों रेखा यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, हाँ, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। और ये दोस्तों दूरी क्या है? तो हमें देखिए ये दूरी हमारी देखा जाए तो हाइट है। दोस्तों ये दूरी तो हाइट है, लेकिन ये दूरी क्या कहलाएगी? तो देखिए ये दूरी तो हमारी x कहलाएगी, ये दूरी तो हमारी x कहलाएगी। अगर मैं कार्तीय तल के हिसाब से बात करूं तो ये दूरी हमारी क्या कहलाएगी? x कहलाएगी, हाँ, ये दोस्तों दूरी हमारी क्या कहलाएगी? x कहलाएगी, ठीक है। तो दोस्तों हमें पता है कि x को हम y पर प्रतिच्छेद करेंगे, ये दोनों जो है यहीं पर कहीं पर प्रतिच्छेद करेंगे, तो हम पता कर लेते हैं कि कहां पर प्रतिच्छेद करनी है। लेकिन दोस्तों अगर हम पता भी करते हैं कि कहां पर प्रतिच्छेद करनी है, दोस्तों अगर हमें पता करना है तो x y की वैल्यू पता करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हमें किस वैल्यू की जरूरत है? तो x की वैल्यू की जरूरत है। तो क्यों ना हम y की वैल्यू की बजाय हम x की वैल्यू ही केवल पता करें। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू पता कर ले रहा हूँ कि वास्तव में x y की वैल्यू, दोस्तों अगर हमें पता करना है कि किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है दोनों रेखाएं, तो हमें x y की वैल्यू पता करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों मुझे ज्यादा जरूरी है x की वैल्यू, क्योंकि दोस्तों ये दूरी हमारी हाइट बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई पूरे समीकरण में करता हूँ तो ये कैंसिल हो गया, तो 5x आया और बराबर 12 आया, 15 आया, x बराबर आया 3, क्या आया 3 आया। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये दोनों रेखाएं जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है उस बिंदु के निशान 3, y, ठीक है, 3, y। दोस्तों ये पूरी दूरी क्या हो गई? 3 है, ठीक है। ये दूरी क्या हो गई? ये देखा जाए तो 7 है।
दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा जाए तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। 1/2 आधार क्या है वो 7 है, ऊंचाई क्या है वो 3 है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 21/2 होगा, 21/2 होगा, 21/2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों एक मिनट रुक जाइए दोस्तों। 2x + 3y = 12 दिया था। ठीक है, 2x + 3y = 12 दिया था। दोनों को 3x 5x हो गया और 3y से 3y कैंसिल। ओहो, एक मिनट रुकिए, गलत हो रहा है। 3x हो गया, 5x इधर हो जाएगा। ठीक है, 3 3 9 और 12 9 21 होता है। 21/21 आया, x बराबर आया 21/5, मतलब 21/5। मतलब देखा जाए तो ये वास्तव में दोनों रेखा है 21/5 y बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। हाँ, यहाँ तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार क्या है तो 7 है, ऊंचाई क्या है तो ऊंचाई देखा है तो 21/5 है। इस प्रकार दोस्तों देखा है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आप मुझसे और सोल्व करवाना चाह रहे हो तो निकल कर रहेगा 7 × 7 7 × 14 14.7 आएगा। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 14.7 वर्ग यूनिट होगा। क्या होगा? वर्ग यूनिट होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आज क्लास आप ये जो चैप्टर है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको कहीं पर दिक्कत आ रही है तो आप बताइए, और लगता है आपको मैंने कोई टॉपिक इसमें छोड़ दिया है तो आप उसके बारे में भी बताइए, जिससे मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकूँ। ठीक है, और उस चीज़ को मैं पूरा करवा सकूँ। दोस्तों मुझे विश्वास है आपको क्लास अच्छी लगेगी। अगर आज आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।